गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोगों ने चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, तो आज चैप्टर 3 का जो सेकंड पार्ट है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 3 में मैंने लास्ट वाले वीडियो में क्या आपको एक्सप्लेन किया था, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, मतलब जिससे हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, मेज़र करते हैं। उसके 3 स्केल्स होते हैं, वो कौन कौन से हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। मोस्टली हम लोग सेल्सियस का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा यूनिट का मतलब क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में जो यूनिट यूज़ की जाती है वो क्या होती है, केल्विन होती है। ठीक है, तो व्हाट इज़ अ यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों ही वैसे तो स्केल हैं, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। और मैंने आपको बताई थी कि इसमें जो ये 273 होता है, 373 होता है, 0 डिग्री होता है, 100 डिग्री होता है, इन सब में क्या होता है करके। तो आपको पता है कि केल्विन में जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन होता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 373 केल्विन होता है। और जो 310 केल्विन है वो क्या होता है, ह्यूमन टेम्परेचर होता है। ठीक है, मतलब कि एक फिट एंड फाइन पर्सन जो है उसकी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, 310 केल्विन होगा। वैसे सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होता है, वाटर है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट करता है, और 100 डिग्री पर क्या होता है, बॉयल होना स्टार्ट करता है, तो उसको उसका क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और 37 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ह्यूमन टेम्परेचर होता है। और वहीं पर फ़ारेनहाइट है, तो फ़ारेनहाइट में क्या होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वाटर है वो फ्रीज़ होना स्टार्ट होता है, और 212 फ़ारेनहाइट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है उसका। ठीक है, और 98.6 क्या होता है, किसी भी फिट एंड फाइन पर्सन का क्या होगा, आपका ह्यूमन टेम्परेचर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो, ये जो केल्विन है, सेल्सियस और जो फ़ारेनहाइट है, इनमें क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, रिलेशन होता है। उस रिलेशन को हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो यह देखो, रिलेशन बिटवीन स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कैन बी स्टैब्लिश एज फॉलोज। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, टेम्परेचर स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या होता है, ये केल्विन है, तो के फॉर यहाँ पर क्या आ जाएगा, केल्विन आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट ना, यहाँ पर देखिए टेम्परेचर स्केल का मतलब क्या होगा, केल्विन, सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, तीनों में से कोई भी स्केल। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वही वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, तो बाय चांस हमने इसको लिया 273, ये किसका फ्रीजिंग पॉइंट है, केल्विन का। बॉइलिंग पॉइंट का नंबर क्या है, ये 373 केल्विन, और फिर से माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, 273 केल्विन आया। ठीक है, समझ में। ऑफ द फर्स्ट थर्मोमीटर मतलब कि फर्स्ट थर्मोमीटर इक्वल टू नेक्स्ट वाला जो मतलब कि स्केल है वो वाला हो जाएगा, उसका टेम्परेचर स्केल माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर स्केल बाय चांस हमने लिया है, क्या है आपके पास में, सेल्सियस, तो सेल्सियस को किससे डिनोट करते हैं, डिग्री सी से। ठीक है, तो यहाँ पर सी लिख लेंगे, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका 0, और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 100, और अगेन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहाँ पर उसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो, अवर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज सेट टू बी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये एग्जाम्पल और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि है ना, व्हाट इट्स वैल्यू इन सेल्सियस। अब क्वेश्चन में है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट, तो वही वैल्यू जो है वो सेल्सियस में क्या होगी, वो आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलेशन किस में शो किया गया है, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपका फ़ारेनहाइट और ये क्या है, आपका डिग्री सेल्सियस। तो फ़ारेनहाइट का स्केल क्या होता है, F, और डिग्री सेल्सियस का स्केल क्या होता है, C। फ़ारेनहाइट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 है, और जो सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या है, 0 है। फ़ारेनहाइट में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 212, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 32। वैल्यू पूरी पुट कर दी यहाँ पर। ठीक है, इक्वल्स टू सेल्सियस में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, और फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 है। वैल्यू ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर देखो, F माइनस 32/180 इज इक्वल टू C अपॉन 100। ये कहाँ से आई वैल्यू, ये आप देख सकते हो कि जब हमने क्या किया, यहाँ से 212 में 32 को माइनस किए तो क्या आया 180, और 100 में से 0 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 100। ठीक है, तो ये वाली लाइन यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर यहाँ से क्या हुआ, 0 से 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया यहीं पर से। ठीक है,
2 5 जा 10 और 2 9 जा क्या हो गया 18, तभी तो यहाँ पर क्या आया f माइनस 32 बाई क्या हो गया 9 इज इक्वल टू c बाय 5। कैसे आया समझ आया ना कि इसको कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, फिर 2 5 जा 10 और 2 9 जा 18। ठीक है, अब c की वैल्यू चाहिए, c का मतलब कि सेल्सियस में ही चाहिए ना, तो 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दिए। यहाँ ये क्या है डिनोमिनेटर है में है, इधर कहाँ चले जाएगा न्यूमरेटर में चला जाएगा। ठीक है, तो 5/9 मल्टीप्लाइड बाय f माइनस 32 इज इक्वल टू c। f की वैल्यू हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, देयरफॉर 98.6 फ़ारेनहाइट इन सेल्सियस इज। तो हम क्या किए f की वैल्यू पुट कर दिए, c इज इक्वल टू 5/9 ब्रैकेट क्लोज किए, सॉरी ब्रैकेट ओपन किए, 98.6 माइनस 32, जब इसको माइनस किए तो आया 66.6 आया। जब इसको पूरा हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। और यही सेल्सियस में क्या होता है नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी होता है। ठीक है, वैसे इसमें बुक में आप देख सकते हैं कि और भी एग्जांपल है, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ रूम इज़ 0 डिग्री कैल्विन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर अब कैल्विन में और सेल्सियस में क्या करना है आपको रिलेशन बताना है। तो एज इट इज़ देखिए कैल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कैल्विन माइनस फ्रीजिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 273 क्या है इसका बॉइलिंग पॉइंट और 273 क्या है यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस कर दिए पूरा कर दिए। यहाँ पर भी 100 है, यहाँ पर भी 100 है, दोनों 100 क्या हो गया कैंसिल हो गया। वैल्यू पुट करके आप क्या कर सकते हो उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ ये मैं। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व होते हैं, तो इनकी पिक आज मैं आपको सेंड कर दूंगी। जिसको भी लगे कि ये इंपॉर्टेंट है या फिर जो भी है तो आप उसको क्या करना कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे रीड करते हैं। ये देखो हीट, व्हाट इज़ द हीट। ठीक है, तो हीट इज़ अ एनर्जी। वन लाइनर क्वेश्चन में अगर पूछे जाएगी तो व्हाट इज़ द हीट, तो हीट क्या है आपके पास में एक एनर्जी है हीट। इफ़ ए स्मॉल यूटेंसिल्स ऑफ हॉट वाटर केप्ट इनसाइड द लार्ज यूटेंसिल्स ऑफ कोल्ड वाटर देन वी सी दैट वेरी सोन अ हॉट वाटर गेट्स कोल्डर एंड कोल्ड वाटर गेट्स वार्मर आफ्टर सम मोर टाइम्स। अब इतना बोलने से कुछ भी समझ नहीं आता है। यहाँ पर देखो ना, एक मिनट, यहाँ पर देखो आप, ये 2 यूटेंसिल्स है मतलब बर्तन है। एक में क्या है मैंने कोल्ड वाटर लिया, मतलब जो बड़ा वाला जो दिख रहा है मतलब कि लार्ज जो यूटेंसिल है उसमें क्या है कोल्ड वाटर है, और जो स्मॉल यूटेंसिल उसमें क्या है हॉट वाटर है। सम टाइम्स लेटर क्या होता है जो हॉट वाटर है वो क्या होने लगता है कोल्ड होने लगता है, और जो कोल्ड वाटर है मतलब कि जो बड़े से बर्तन में जो यूटेंसिल्स में कोल्ड वाटर था वो हॉट होने लगता है। ठीक है, ये क्यों होता है और ये कब तक होता है, जब तक जो दोनों वाटर हैं, दोनों यूटेंसिल्स के जो वाटर हैं हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों का ही जो क्या होता है मतलब कि वाटर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है, तब तक वो क्या करते हैं हीट को क्या करता है ट्रांसमिट करता रहता है। ठीक है, अब ऐसा ये क्यों होता है, तो ये हीट की वजह से होता है, क्योंकि जो हॉट वाटर है उसने अपना हीट किसको दे दिया कोल्ड वाटर को, जिसकी वजह से कोल्ड वाटर क्या हो गया वार्म होने लग गया था। ठीक है, You must have experienced this is in your daily life to save food from spoiling. The utensils is kept inside another utensils containing cold water. वैसे तो हमारे यहाँ मोस्टली फ्रिज का यूज़ करते हैं, लेकिन ओल्ड टाइम पे क्या करते थे किसी मतलब कि फूड को स्पॉइल होने से बचाने के लिए क्या करते थे बड़ा सा कोई बर्तन लेते थे, उसमें पानी भरा रहता उसमें छोटा बर्तन डाल देते थे, जिससे क्या होता था जो फूड है वो क्या होता था स्पॉइल नहीं होता था। व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स आर बॉट इन कॉन्टैक्ट देन द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीज और डिक्रीजेज। मतलब कि हाँ क्या बता रहे हैं 2 ऑब्जेक्ट्स हैविंग 2 डिफरेंट टेम्परेचर, 2 ऑब्जेक्ट और दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट है और उनको हम कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो या तो टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है या तो टेम्परेचर क्या होता है डिक्रीज़ होता है। एक का डिक्रीज़ होगा तो एक का इंक्रीज़ होगा और एक का इंक्रीज़ होता है तो दूसरे का क्या होता है डिक्रीज़ होता है। ठीक है, until it becomes equal, कब तक होता है जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है इक्वल नहीं हो जाता। You must have noticed this but have you ever thought that why and how this happen? What is the reason behind the increases or decreases in values of temperature? Earlier it was the belief that when 2 objects of different temperatures are brought together exchange of an invisible fluid takes place। ठीक है, मतलब कि क्या होता है कुछ ना कुछ जो चीज़ें वो क्या करते हैं वो इनविजिबल जो एनर्जीज है वो क्या करती हैं एक दूसरे को एक्सचेंज करती हैं। क्वांटिटी ऑफ दिस फ्लूइड वाज अज्यूम टू बी ग्रेटर एंड हॉटर। अब इसको हम कैसे चेक करते हैं कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हॉट हो रही है गर्म होती जाती है तब। ठीक है,
object as compared to colder objects. Therefore, it was believed that flows of this fluid takes place from hotter to colder objects until both objects have a same amount of this fluid. मतलब कि वही बात हो रही है कि बात वही हो रही है बेटा कि टू ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो एनर्जी है या जो हीट है उसको क्या करते हैं, एक दूसरे को एक्सचेंज वो ट्रांसमिट करती हैं। ठीक है, ये कब तक होता है, जब तक कि दोनों का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है। ठीक है, इसी को ही हम क्या कहते हैं, हीट ट्रांसमिशन भी कहते हैं। यहाँ पर अब देखो ये वाली लाइन बस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से देखो क्या है, हीट एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम ऑब्जेक्ट हाई टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट लो टेम्परेचर। मतलब जो हीट है वो हमेशा कहाँ से कहाँ पर फ्लो करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे क्या करती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, ये वाली जो पूरी थ्योरी है ना, इसकी मैं फ़ोटो क्लिक करूँगी, इसको आप रीड करोगे। ठीक है, तो आज हम ये यहीं पर स्टॉप करते हैं, और ये जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं वो आपको सेंड करूँगी, आप उसको आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलो बाय।